हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अंजीर सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का अंजीर सिंह एकेडमी में। तो मैं आपको बता दूं कि हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल हो गया है सीबीएसई के साइट पे। तो आपको अपना हिस्टोरिकल डेटा चेक करना है तो जल्दी से जाइए, अपने लॉगिन कीजिए और अभी का अभी आप हिस्टोरिकल डेटा चेक कर सकते हैं और आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल कहां पे है। तो देखिए अब मैं आ गया हूं सीबीएसई के साइट पे। अब आप देख सकते हो कि यहां पे मैंने कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट टैबुलेशन शीट खोल रखा है एक टैब के अंदर में, और यहां पे देखिए अवेलेबल का दिखा रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, अब आप ये मत कहिएगा कि सर ये तो पहले भी दिख रहा था। जरूर दिख रहा था, लेकिन डेटा बीच में किसी टेक्निकल इश्यू के कारण, और जो कि कल डॉक्टर संयम भारद्वाज ने और डॉक्टर जौहरी ने बता दिया था हमें कि वो किस कारण से हिस्टोरिकल डेटा को हटा दिया गया। उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, प्रॉपरली वो डेटा कैलकुलेट नहीं हो पाया था और इस चीज का थोड़ा सा ध्यान मतलब भूल गए, टेक्निकल इशू था वो, उसको आप टेक्निकल ग्लिच भी कह सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने हिस्टोरिकल डेटा के लिए यहां पे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद डाउनलोड नहीं, इस पे क्लिक करना है, हिस्टोरिकल डेटा ऑप्शंस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाएगा लॉगिन ऑप्शन और यहां पे आपको कर लेना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो स्क्रीन आएगी, उस स्क्रीन का मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं किसी भी स्कूल का मुझे ये इमेज प्राप्त हुई है कहीं से, तो मैं उस पूरे इमेज को नहीं दिखा सकता हूं आपको। तो आप ये देख सकते हैं कि ये हिस्टोरिकल डेटा आज के डेट में ही किया गया है। ठीक है, आप यहां पे टाइम देख सकते हैं इस जगह पे, इस इमेज के अंदर में मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। देखिए ये आज के डेट में 4:26 पे मैंने चेक किया था इसको, तो ये मुझे अवेलेबल हुआ। तो यहां आप देख सकते हैं, यहां पे आपको हिस्टोरिकल डेटा का ऑप्शंस मिल रहा है, जिस ऑप्शंस को हटा दिया गया था जब आप पहली बार, अब इससे पहले आप जब आप लॉगिन कर रहे थे तो ये हिस्टोरिकल डेटा वहां पे अवेलेबल था नहीं। तो अब आप आते हैं अपने हिस्टोरिकल डेटा पे और उसे हम डाउनलोड कर देते हैं। विल बी अवेलेबल फैसिलिटी ऑफ एडिटिंग मार्क्स, ये सारी एक्टिविटीज है। फॉर्म 3 विल बी अवेलेबल फ्रॉम 25 जून। क्लिक ऑन द डेटा एंट्री, एंटर द क्लास 11th मार्क्स, एंटर द मार्क्स अगेंस्ट ईच ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो ये हमें कहां लेके जा रहा है, अगर हम यहां क्लिक करें तो थ्योरी 12x के साइट पे जा रहा है। ठीक है, चलो तो ये सारी चीज अवेलेबल है। आइए अब जरा सा इसको देखते हैं कि हिस्टोरिकल डेटा में इंफॉर्मेशन किस तरीके से दिया गया है। तो मैं आपको वो हिस्टोरिकल डेटा दिखाना चाहता हूं। तो चलिए मैं जरा सा इसको जूम कर लेता हूं इसके स्क्रीन को, और आपको मैं ये हिस्टोरिकल डेटा एक बार समझाना चाहता हूं कि ये कैसे है हिस्टोरिकल डेटा। तो मेरी स्क्रीन पे देखिए, यहां पे डियर प्रिंसिपल, इट इज फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन दैट व्हाइल शोइंग हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस डेटा द मीन मार्क्स, जिसके बारे में कल डॉक्टर संयम भारद्वाज और डॉक्टर जौहरी ने भी डिस्कस किया था और कहा था कि जो हिस्टोरिकल डेटा है, जैसे 18-19 में कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिनका एग्जाम आउट ऑफ 100 हुआ था, जो 20 में जाके उसका एग्जाम आउट ऑफ 80 होने लगा, इंटरनल असेसमेंट उसमें इंक्लूड हो गए थे। ठीक है, तो उन सारे कंपोनेंट को नॉर्मलाइज कर दिया गया। जो आउट ऑफ 100 का मार्क्स था उसको आउट ऑफ 80 में कन्वर्ट करके, नॉर्मलाइज करके, और फिर जाके वो आपका कैलकुलेशन हुआ है। जैसे देखिए कि यहां पे दिया हुआ है कि कंपैरिजन विद 2020 द मीन मार्क्स फॉर सच सब्जेक्ट ऑफ 18 एंड 19 हैव बीन नॉर्मलाइज्ड टू 2020 थ्योरी कंपोनेंट। एग्जांपल, इंग्लिश स्कोर का जो मीन मार्क्स था 18 में वर 85, एज अ थ्योरी कंपोनेंट वाज 100 में वो 85 था। नाउ द थ्योरी कंपोनेंट ऑफ इंग्लिश स्कोर इज 80 मार्क्स, सो द मीन ऑफ 18 हैज बीन नॉर्मलाइज्ड लाइक 85 मल्टीप्लाई 0.8, दिस इज 68। तो अब वो क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। मतलब आउट ऑफ 100 अगर वो मीन 85 का था तो अब वो जो मीन होगा वो कितने का हो जाएगा, 68 का हो जाएगा। अकॉर्डिंगली ओवरऑल मीन हैज ऑल्सो बीन नॉर्मलाइज्ड। तो ये आपको बताया जा रहा है। अब यहां पे ये मीन मार्क्स देखिए, मैंने एक टेम्पोररी डेटा दिया है। यहां पे ये डेटा मैंने बस ऐसे लिख दिया, रैंडमली लिख दिया। कुछ इस तरीके से मीन मार्क्स आपको दिखाए जाएंगे, और जैसा कि आप यहां पे मीन मार्क्स देख पा रहे हैं, तो यहां पे 2020 का मीन मार्क्स जो है वो सबसे ज्यादा दिख रहा है और उसको बोल्ड करके दिया गया है। तो ये आपका सब्जेक्ट एवरेज हो गया, ये आपका सब्जेक्ट मीन हो गया। और जब मॉडरेशन की बात हो रही थी, जहां पे ये कहा जा रहा था कि +-5 करने हैं, तो वो जो +-5 होंगे वो इसी में होंगे। यानी कि अगर आप हिस्ट्री का इस बार मार्क्स दे रहे हो तो यहां पे आप एवरेज +-5 कर सकते हो। तो अब यहां पे क्या है कि आप हर एक स्टूडेंट्स के मार्क को कुछ इस तरीके से मॉडरेट करो कि आपका एवरेज 58.5 है, तो ये जो एवरेज है वो एवरेज
किसके किसके बीच में, 58 से -5 कर दो तो 53.5 से लेके 63.5 तक जा सकती है। ठीक है, तो इस बीच में आपको एवरेज को रखना है, ये मतलब होता है +-5 का यहां पे। ठीक है, ये सब्जेक्ट के ऊपर काम करेगा, ऐसा नहीं कि आप हर एक बच्चे के 5 मार्क्स, आपकी इच्छा है आप हर एक बच्चे के 5 मार्क्स मॉडरेट करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, तो वो आपके ऊपर है। बट हो सकता है ओवरऑल एवरेज जब आप निकाल रहे हैं तो वहां पे कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिले। ठीक है, उसके बाद आती है बात इसका कि ये मीन मार्क्स, इन्होंने ये एवरेज ऑफ टोटल मार्क्स कैसे किया, तो इसको समझना है। ये एवरेज ऑफ टोटल मार्क्स जो है ये सम ऑफ स्कोर्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन द एग्जाम, ये इस बेसिस पे इसका कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो इसके कैलकुलेशंस को आप जरा ध्यान से समझ लीजिए, यहां पे बड़ा टेक्निकलिटीज है। नॉर्मली अगर हम एक्सेल्स का फॉर्मूला सिंपल एवरेज लगा दें और हम इसका एवरेज अगर ये निकाले तो शायद हमारा ये एवरेज निकल के नहीं आएगा, इससे कुछ ज्यादा एवरेज निकल के आएगा अगर मैं इस डेटा को एक्सेल की फॉर्मूला पे कैलकुलेट करूं तो यहां पे आपके लिए यह जानना जरूरी है कि पिछले साल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या थे, कितने स्टूडेंट्स थे, उसके बेसिस पे यहां पे ये मीन मार्क्स कैलकुलेट हो रहा होता है, एवरेज मार्क्स कैलकुलेट हो रहा होता है, टोटल एवरेज। ठीक है, और ये मेन सब्जेक्ट्स के ही एवरेज को यहां पे देखा जा रहा होता है कि हर सब्जेक्ट का जो मेन सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़ के एडिशनल, मतलब ऑप्शनल इन द सेंस एडिशनल सब्जेक्ट को काउंट नहीं किया जाएगा, 6 सब्जेक्ट को यहां पे काउंट नहीं किया जाता है, उसको इग्नोर करके ये आपका एवरेज ऑफ टोटल मार्क्स निकाला जा रहा होता है। ठीक है, इसका सिंपल कैलकुलेशंस होता है, आप ये देख लीजिए कि टोटल अपीयर कैंडिडेट कितने हैं हर एक सब्जेक्ट में, इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज, तो उसको हर एक, जैसे मान लो कि हिस्ट्री में 10 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, इकोनॉमिक्स में 15 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो 15 10 25 हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री में मान लीजिए जो नंबर स्कोर किए उसका सम अगर 300 है और इकोनॉमिक्स में जो मार्क्स स्कोर हुए उसके सम 500 हैं, सपोज जस्ट मैं ऐसे बता रहा हूं 500, तो 500 प्लस 300 डिवाइडेड बाय 25 करोगे तब जाके ये आपका एक्चुअल एवरेज और मीन निकल के आएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको वो कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए योर एवरेज मार्क्स रेफरेंस ईयर इज 2020, यहां पे लिखा हुआ है ये 54.5, ये 481 है, ये 59 हो जाएगा। ठीक है, मैंने जस्ट एडिट किया है इस डेटा में, इसमें चेंजेस किए हैं इसके अंदर, तो ये दिया हुआ है 59.81 विच इज हाईएस्ट अक्रॉस ईयर्स। तो अब आप देखिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन, सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स फॉर द 2020 विच इज द हाईएस्ट परफॉर्मेंस ईयर, और यहां पे ध्यान दीजिएगा ये परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट है। अगर पिछली बार के हिस्टोरिकल डेटा को आपने देखा होगा जो अभी से 2 दिन पहले आए थे, 2 जुलाई को जब वो अवेलेबल हुआ था, हमारे नहीं सॉरी 1 जुलाई को अवेलेबल हुआ था, और वो जब अवेलेबल हुआ था उसको कई लोगों ने डाउनलोड किया, बाद में वो फिर लिंक हट गया क्योंकि उसमें प्रॉब्लम थी, तो कई लोग परेशान भी हो गए कि हिस्टोरिकल डेटा गया कहां। तो हिस्टोरिकल डेटा गया नहीं था, उसको टेक्निकली ऑफ किया गया था ड्यू टू दिस रीजन कि वहां पे जो इंफॉर्मेशन आ रहे थे वो नंबर 1 2 3 4 में आ रहे थे, और उसका जो सम था ये टोटल आपको देखने को नहीं मिलेगा आपके हिस्टोरिकल डेटा में, ये मैंने लिखा है अलग से। ये जब आप टोटल करोगे ये सारे परसेंटेज के वैल्यू हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं है, ये परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैं कि अगर आपके 100 स्टूडेंट्स हैं, मैं 100 के डेटा पे काम करूं तो 100 में से 3 बच्चे जो थे वो लोअर देन 33% थे, 17 बच्चे 33 टू 50 के बीच में आए होंगे, 25 बच्चे 51 टू 74 के बीच में आए थे, 45 बच्चे 75 टू 94 के बीच में थे, और 10 बच्चे, यहां पे ये इंक्लूडिंग है, 75 और 94 इंक्लूड हो रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा, और जो 10 बच्चे थे वो 95 से 100 के बीच में थे। ठीक है, तो ये डेटा वहां पे अवेलेबल था। 1 मिनट होल्ड कीजिए। तो वो डेटा वहां पे इस तरीके से ये कैलकुलेशंस किया गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पे ध्यान रखना, इस तरीके से 100 आ जाएगा। तो आपका जो भी परफॉर्मेंस आए होंगे, अगर ये 200 मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट 200 हैं, तो 200 का 3%, 200 का 3% अगर आप निकालोगे तो दैट इज योर 6%। तो इसका मतलब 6%, मतलब 6 बच्चे जो हैं वो बिलो 33 आए थे। तो ये इन्होंने सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स भी दिखा दिया है। एक्चुअली इसका एडवांटेज आपको क्या मिलता है कि आप अगर इस कैटेगरी के हिसाब से अरेंज करोगे तो मीन कैलकुलेट करना आसान हो जाता है, और आपको पता चल जाता है कि आपको ओवरऑल रिजल्ट किस बेसिस पे रखना है, किस तरीके से रखना है। तो ये यहां पे आपको हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस और उसका कैलकुलेशन, सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स
दोनों ही आपको अवेलेबल करा दिया गया है हिस्टोरिकल डेटा पे। तो आप क्विकली अपने वेबसाइट्स पे जाइए, अपने आईडी पे लॉगिन कीजिए, पोर्टल के अंदर जाके आपको जो लॉगिन करना है, आप चाहे तो क्लास 12 थ्योरी मार्क्स एंट्री के थ्रू भी जा सकते हैं, या आप उसी काम को हिस्टोरिकल डेटा के लिए आप एबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल डेटा पे भी क्लिक करके जा सकते हैं और जाके अपने हिस्टोरिकल डेटा को आप अभी डाउनलोड कर लें, कैलकुलेट कर लें और देख लें कि आपको क्या मार्क्स अपलोड करना चाहिए और कैसे अपलोड करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद, नमस्कार।